वंदे मातरम एक गीत जो देशभक्ति का प्रतीक है, आज वो सियासत का मैदान बन गया है। कहीं इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक कहा जा रहा है तो कहीं इसे धार्मिक भावना से जोड़कर विवाद खड़ा किया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या वंदे मातरम गाना देश प्रेम है या धर्म का मुद्दा? क्या इस गीत को गाने से इनकार करना असंवेदनशीलता है या अधिकार? और क्या राजनीति इस देशभक्ति के सुर को तोड़ने में लगी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे मंत्र, ऊर्जा और संकल्प बताया, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए राष्ट्रगीत गाना मजबूरी हो गया है। क्या राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत पर भी राजनीति होगी? आज की डिबेट में सवाल साफ है, क्या वंदे मातरम गाना हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए या ये व्यक्तिगत आस्था का मामला? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले किसको दिक्कत हो रही है इस राष्ट्रगीत से, जरा सुन लेते हैं। लेकिन मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया है और न ही मैं गाता हूं। मैं भी इस चीज को कहता हूं और मैं इस चीज से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूं क्या कितना बड़ा देशभक्त हूं। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहां तक आप जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? किसी को पढ़ना पड़े। बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, शराब भी पीते हैं और पढ़ते भी हैं, पढ़े, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मुसलमान होगा जो अल्लाह को मानता होगा, जो शरीयत पर चलता होगा, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। शरीक नहीं करने का मतलब है वो अगर सजदा करेगा तो अल्लाह का करेगा और किसी का नहीं करेगा। पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? किसी को पढ़ना पड़े। बुरी तरह हार रहे हैं जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हो रहा है, तो उन्होंने ये तरकीब निकाली वंदे मातरम। 150 साल हो गए ये वंदे मातरम, जो ये कंट्रोवर्सी 150 साल पुरानी है और इसके अंदर जो अल्फाज हैं उसमें जमीन की पूजा का जिक्र है कि हम पूजा करते हैं जमीन की। इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता हम किसी भी चीज की पूजा करें अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा, सिर्फ उसी की हम पूजा कर सकते हैं। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी चीज बनाई गई है, चाहे सूरज हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, सितारे हो, जानवर हो, पानी हो, दरियाएं हो, ये सब इंसान की लाइफ को असिस्ट करने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि इंसान को सुप्रीम क्रिएचर बनाया है, जो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है। सब यहाँ जो बीजेपी का कहना है और सबका कहना है, हमारा भी कहना है, भाई वंदे मातरम का विरोध करना ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज ने वंदे मातरम का विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र के माध्यम से शांति जमा प्रदर्शन किया और अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा विरोध नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मुस्लिम है, इसीलिए उन्होंने विरोध करना ठीक नहीं है। अगर उनको नहीं बोलना है तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी का प्रदर्शन शांति से था और उन्होंने वंदे मातरम बोलना चाहिए, उनका आग्रह था, तो मुझे लगता है कि ये विवाद को खत्म करना चाहिए। और अबू आसिम आजमी ने भी इसी तरह का विरोधी बयान नहीं देना चाहिए। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को बार बार अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत क्यों पड़ गई। बंकिम चंद्र उपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने नए प्राण फूंकने का काम किया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, और जिसको 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से राजेंद्र बाबू सब लोग कहते हैं, उन्होंने उनको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और आज नरेंद्र मोदी हैं जो उसको पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं से लेकर नागरिकों को कह रहे हैं, पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। तो सभी के रिएक्शंस आपने सुने, बीजेपी का भी रिएक्शन सुना। रिएक्शन उन लोगों का जिन्होंने पक्ष में बोला कि राष्ट्रगीत तो देश के प्रति सम्मान है, और उन लोगों को भी सुना जिसको आपत्ति हो रही है राष्ट्रगीत गाने को लेकर। सवाल यहां पर कई तरह के उठ रहे हैं। राष्ट्रगीत जो कि देश का गीत है, इसको गाने में दिक्कत क्या है, इसको बोलने में दिक्कत क्या है, इसको लेकर धर्म की राजनीति क्यों शुरू की गई है, यह सवाल है। आज जब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रगीत को राजनीति में क्यों ढकेलने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत पर सियासत क्यों की जाए? क्या यह सियासत का हथियार बनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई और मंशा है? क्या इसमें किसी एक विशेष समुदाय को डर है कि देश में माहौल बदल रहे? ये कई सवाल है जो उठ रहे हैं आज। इन्हीं सवालों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में किस तरह की माहौल की कोशिश हो रही है, किस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, और आखिर राष्ट्रगीत को राजनीति में क्यों लपेटा जा रहा है। सवाल यह भी उठेगा बीजेपी से कि क्या वाकई बिहार चुनाव में बीजेपी को डर सता रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि बीजेपी हार से डर रही है, इसीलिए नया मुद्दा उठा रही है। तो सिर्फ 150 साल पूरे हुए राष्ट्रगीत के, तो ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई प्रयोग किया जा रहा है? सवाल ये भी आज करेंगे हम अपने खास मेहमानों से कि जिस तरह की राजनीति इस वक्त अलग अलग जगहों पर हो रही है, क्या उसमें राष्ट्रगीत को लाना ठीक है या इसके पीछे की मंशा कुछ और है? तो कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे आज इस खास पैनल में, क्योंकि इस चर्चा में ना सिर्फ ये मुद्दा चर्चा का है बल्कि ये समझने का है कि जो भी देश का सम्मान है, जो भी देश की धरोहर है, उसको छीछा लेदर क्यों किया जा रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप चौधरी इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। सुधीर चौहान समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सभी खास मेहमानों को मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीन पर लेकर आए ताकि हम इनसे एक एक करके चर्चा कर सके। सबसे पहले सुधीर चौहान जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपत्ति है देश के गीत से, आपत्ति है राष्ट्रगीत से। आखिर ये आपत्ति क्यों है? कोई आपत्ति समाजवादी पार्टी को इस गीत से नहीं है। समाजवादी पार्टी को आपत्ति है इन मुद्दों से, तो मुद्दे बिहार चुनाव के बीच में डाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आपत्ति है इन बातों से जो देश को कहीं ना कहीं तोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। क्या आज देश के सामने इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे, देश की आजादी के 80 वर्ष के पश्चात जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का मुद्दा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पर बैठे हुए जो विद्यार्थी है वो लगातार रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौकरी के लिए युवा जूझ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बीजिंग में 2013 में 700 हुआ करता था, आज वहां 25 है, और भारत की आधी आबादी पॉल्यूशन में जीने के लिए तैयार है। वो दिल्ली जिसमें देश के रहनुमा बैठे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इस धुएं में हमारे नवजात शिशु दम तोड़ रहे हैं, और जो हमारे बूढ़े लोग, प्रौढ़ लोग हैं जिनको हम वृद्ध लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से दिल्ली को छोड़कर जाने की स्थिति में है। और जो बिहार का चुनाव 180 सीटों में जो 9% वोट का टर्नआउट युवा वहां पर बढ़ा है, जो युवा छत पर गया, और जो प्रवासी लोग पूरे भारत में रहते थे वो कहीं ना कहीं छठ पर जाकर वहां रुक गए। और अगली बार बदलाव के लिए उन्होंने जो वोट किया, क्योंकि वो पूरे देश में घूमते और पूरे देश के बाद जो विभाग की अव्यवस्था है, जो बिहार में हो रही अव्यवस्था, लगातार 20 साल से एक उच्चक्र जो वहां पर रहने के लिए सुशासन बाबू, लेकिन वहां पर अव्यवस्था का दौर हुआ है। जो पुल गिरे हैं, जो पुल और बिजली गांव तक नहीं पहुंच पाई, उन मुद्दों को लेकर जो वहां एंटी इनकम्पेंसी है, अब की बार बिहार का युवा बम्पर वोट करके और बम्पर की तादाद में वो बिहार पहुंचा। और साथ ही साथ प्रवासी लोग जो छठ के पर्व में पहुंचे, छठ महापर्व में पहुंचने के बाद उन्होंने कहीं भी ना दिल्ली का रुख किया, ना उन्होंने महाराष्ट्र का रुख किया, ना उन्होंने गुजरात का रुख किया। अब की बार उन्होंने वहां पर सरकार बदलने इंतजार किया, और एक बम्पर वोटिंग जो वहां पर
सुधीर जी, सारी बातें तो मैंने आपकी बहुत इत्मीनान से सुनी, ताकि कहीं पर भी आप ये ना कहें कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सवाल मेरा बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा। आप कह रहे हैं कि आप इसको मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर मुद्दा किसने बनाया? पीएम नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ ये कहा कि ये एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक पवित्र संकल्प है। बात इतनी तो थी सर। किसने मना किया? पीएम साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और वो किसी की मोनूमेंटम की बात करें, किसी गीत की बात करें, किसी सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, उनको स्वतंत्र है। लेकिन उस स्वतंत्र के लिए वो कहीं ना कहीं जब भी आप कोई कानून की बात होगी, किसी आयोजन की बात होगी, तो उसको नहीं, मुझे ये बताइए, राष्ट्रगीत में कानून कहां से आ गया? राष्ट्रगीत तो सबके लिए है, राष्ट्रगीत तो हर धर्म के लिए है, राष्ट्रगीत तो हर समुदाय के लिए है। किसने मना किया? किसने मना किया? सर, इतनी लंबी चौड़ी बातें मैंने सुनवा दी, इतने बयान सुनवा दिए, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपके जियाउर रहमान बर्क, आपके एसटी हसन साहब, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हमें ये राष्ट्रगीत गाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारी इबादत में कुछ चीजें, उनके जो पूजा पद्धति के जो तौर तरीके, आखिर हम इन चीजों को उन्हीं के राष्ट्रगीत क्या देश के मुसलमानों के लिए बनाए? क्या राष्ट्रगीत की अपेक्षा उन्हीं से क्यों बाइट ली जाती है? राष्ट्रगीत तो केवल उन्हीं लोगों से क्यों पूछा जाएगा? नहीं, ये किसने पूछा सर? आपत्ति आप लोगों ने जताई तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। कोई आपत्ति किसी ने नहीं दर्ज कराई है। उन्होंने बड़े नहीं, तो फिर आपके अबू आजमी क्यों कह रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं राष्ट्रगीत का? अबू आजमी ने राष्ट्रगीत का विरोध नहीं करा। उन्होंने कहा गीत राष्ट्रगीत, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें कुछ उनके इबादत के जो तरीके, हर एक पूजा पद्धति का काम करने का, किसी चीज नहीं, मैं अपने दूसरे टेस्ट पे आऊंगी, लेकिन राष्ट्रगीत मतलब राष्ट्रगीत है, वो देश का गीत है। राष्ट्रगीत भजन ही है। भजन की बात आती, मैं जरूर विरोध करती कि भजन गाना है, आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राष्ट्रगीत सबके लिए, पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। बीजेपी प्रवक्ता, मैं अब इस वक्त रिएक्शन लेना चाहूंगी। यहां पर कहा जा रहा है कि आप लोग मुद्दा बना रहे हैं 150 साल पूरे हुए वंदे मातरम के। बिहार में बीजेपी को डर सता रहा है, इसीलिए आपने इसका मुद्दा बनाया। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, मैं आती हूं सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। देख लीजिए क्या फॉल्ट आपकी तरफ से हो रही है, मैं बाकी अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से कह रही हूं। संदीप चौधरी जी, 150 साल पूरे हुए वंदे मातरम के, इस पर कार्यक्रम किया गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद यह कहा जा रहा है कि हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हम राष्ट्रगीत को गाएं। यहां मजहब की बात कहां से आ गई? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तो पूरे देश का है, इसका तो सम्मान होना चाहिए। तो आखिर राष्ट्रगीत से डर क्यों है? क्या देश में क्या जानबूझकर इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है, सियासत का हथियार बनाया जा रहा है, या फिर कुछ और है? देखिए पूजा जी, पहले तो पूरे गुप्ता, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम के। और वंदे मातरम का बहुत रोल है हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों में जो जोड़ने का काम किया, जो देश की आजादी के लिए लोग लड़े, और देश को संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से हर चीज पे राजनीति होती है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन चीजों पे जैसा डिस्कशन होता है, मुझे लगता है एक मत से, एक ध्वनि से ये चीजें हमें स्वीकार करनी चाहिए कि भाई जब तिरंगे की बात होती है उसमें हमें जाति धर्म नहीं देखना है, हम सबका है तिरंगा, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय गीत की बात आती है या राष्ट्रगान की बात आती है, मेरे ख्याल से इनमें कोई भी जाति धर्म से हमें ऊपर उठ करके इनका स्वागत, इनके ऊपर हमें इस तरीके के नेगेटिव पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी धर्म का हो, वो गाने एक अलग चीज होती है। ये एक हमारा गीत है और उसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, और ये कांग्रेस सरकार ने घोषित किया था, तो कांग्रेस सरकार को भी बधाई, उन नेताओं को भी बधाई जिन्होंने इसको जरूरी समझा। तो मुझे लगता है चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या कोई भी हो, किसी और चीज पर आप डिस्कस कर सकते हो, और चीज पर लड़ाई कर सकते हो, और चीज पर विरोध कर सकते हो, और चीजों पर राजनीति कर सकते हो। इन चीजों पर पूजा जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हमें कहीं तो हमारे नेताओं को कदम मिलाकर चलना चाहिए, किसी एक मुद्दे पर तो कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
ठीक है सर, वैसे मेरा नाम नीतू गुप्ता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे से हर दौर को आपने देखा है, कांग्रेस का दौर भी और बीजेपी का दौर भी आप देख रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ये जो कल वंदे मातरम को लेकर सब कुछ हुआ, इस पर जो एक विशिष्ट समुदाय ये कह रहा है कि हमें थोपा जा रहा है, और ये सर मेरे ख्याल से ये सुर आज और कल में नहीं आए हैं, ये तो जब राष्ट्रगान की बात थी उस वक्त भी ऐसी सुर सुनाई दे रहे थे, और कई ऐसे मामले जो देश के लिए होता है, देश प्रेम के लिए होता है, वहां पर कहीं ना कहीं एक अलग आवाज सुनने को मिलती है। देखिए नीतू जी, जिस प्रकार की राजनीति सपा कर रही है वो करे, उनका वोट बैंक खिसक जाने का डर लगता होगा, लेकिन अगर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अगर इनको राष्ट्र का दर्जा अगर वंदे मातरम को दे दिया, तो उसके बाद भारत का नागरिक का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रगीत को शान से गाए हुए। उसको क्यों मलाल हो रहा है? मुस्लिम को ऐसा क्या हो रहा है कि देश के सम्मान में जो किया गया था वकील चटर्जी के माध्यम से, जो उसको गाने में कोई अल्लाह की इबादत में कहीं असर नहीं आएगा, कहीं उसका विरोध भाषा नहीं आएगी। अगर आप किसी देश के प्रति सम्मान देने की बात करें तो आपकी इबादत में कहाँ खलल पड़ रहा है? सपा बारूद जिस तरह से मैं सुन रहा था उनके प्रवक्ता को जो बोल रहे थे कि भाई राजनीति हो रही है, राजनीति तो आप कर रहे हो। अभी सपा कब बनी थी? सपा तो बहुत पहले थोड़ी बन गई थी। अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, अरे आप सुनिए तो सही। आप देखिएगा कि आप बिहार के राज्यपाल हैं, आपने नाम सुना हो तो, जिस प्रकार से वो जिस प्रकार से इबादत करते हैं, वो जिस तरह से अल्लाह को मानते हैं और अपने धर्म के प्रति वो सम्मान करते हैं, आज वो इस तरह से शान से उसको गाते हैं। आप देखिएगा इसके अंदर आपका मेरे को लग रहा है कि मुस्लिम ये समझ रहे हैं कि भाई माँ की इबादत करने से उनके हलाल हो जाएगा। माँ की भाई आपको जब राष्ट्र का दर्जा, राष्ट्रगीत का दर्जा अगर मिल गया, राष्ट्रपति जी ने दे दिया, नेहरू जी के शासनकाल में मिला था, तो आज हम उसको ये कह करके कि भाई अल्लाह के अलावा हम किसी की महिमा नहीं कर सकते, महिमा नहीं कर रहे। देश में जिस देश में रह रहे हो उस देश की महिमा करने में हमारी शान और गर्व में होना चाहिए। 150वीं जयंती बना रहे हैं, अब उसको बिहार चुनाव का संबंध आप बना रहे हो, राजनीतिक लोग बनाए वो अलग, लेकिन 150वीं जयंती के दौरान अगर उसको शान से गाया जाए तो उसमें कहाँ आपत्ति हो रही? मुझे बार बार प्रकार की बातें निकल के आ रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब खूब शान से गाते हैं, मैंने तो उनको गीता के श्लोक भी बोलते हुए सुना, और बहुत सारे इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। वो अगर देश में जाकर के वो कहते हैं कि भाई मैं बाकायदा इस्लाम को है मेरे पास, मैं अपने उस जवान में सब कुछ कहता हूँ, लेकिन देश के प्रति सम्मान रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बार बार जो वोटों की राजनीति को लेकर भी जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है। बहुत सही बात आपने की, और इसका जवाब मैं जरूर लूंगी यहाँ एसपी प्रवक्ता से, लेकिन देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, यहाँ तो विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार चुनाव में आप लोग डर चुके हैं, हार का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, इसीलिए नया मुद्दा बनाया है। सर आपने अनम्यूट किया है अपना फोन। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तक। मैं जब तक जवाब दे दूं। ठीक है, मैं आती हूं, लेकिन अब तो सुधीर जी आपके पास आना पड़ेगा। आपने श्याम जी को भी सुना? हाँ आ गई, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास सुधीर जी, लेकिन देवेंद्र जी को पहले सुन लेते हैं। हाँ देवेंद्र जी। देखिए, मैं सबसे पहले दोनों विशेषज्ञ जो अपने बैठे हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्लेषण कर दिया। और अब मुद्दे की बात यह है कि कीमती समय होता है, डिबेट में अच्छी बात निकल कर आए, जब अच्छे चैनल पर हो, जब नेशनल बात हो तो तर्क के साथ बोलनी चाहिए। आज मैं बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हिंदू मुसलमान जो है घुमाते हैं, करते हैं और डालते बीजेपी पर आकर। देखिए, वंदे मातरम जो है वो किसी ने नहीं बनाया, वो सही कहा श्याम सुंदर जी ने, क्लियर कर दिया कि जिसको बने हुए जब तुम्हारा जन्म भी नहीं था
अब तुम जो है जब अपनी सी पर आते हो इसे बनाकर हिंदू मुसलमान पर या भाई दावन, हमने कब कहा किसी मुसलमान को या माननीय प्रधानमंत्री ने कि तुम्हें वंदे मातरम गाना है, या कहा हम कह रहे हैं? अरे सबके लिए कह रहे हैं भाई। 150 करोड़ लोग रह रहे, 40 करोड़ उनकी जिम्मेदारी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो आते हैं। बिल्कुल। जब तुम लोकतंत्र को मानते हो, जब तुम लोकतंत्र के अधीन, जब संविधान के अनुसार सारी चीज तुम पे थोड़ी सी आफत आ जाए तो संविधान की किताब सर पर रखकर चिल्लाते और फाड़ फिरते हो, पन्ना का पता नहीं होता राहुल गांधी को कितने हैं। और जब संविधान की बात आए, तो मजबूत करने की बात आए, तो वहां कहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात आ गई। कहीं नहीं आई। ये देश नेशन फर्स्ट है, पहले संविधान है, देश है सबके लिए, उसके बाद कोई, मैं तो धर्म जाति की बात भी जब कर रहा हूं उसके बाद भी नहीं करता, पहले भी नहीं करता। जो हमें ज्ञान झाड़ रहे हैं ना, इनसे पहली सरकार में 300 कुछ दंगे थे और की में 400 समथिंग हिंदू मुसलमान के दंगे थे, और 2014 से पहले देश जलता था। आज इकोनॉमी की चर्चा नहीं करते कि भारत कहां खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश पहले नंबर का प्रदेश कैसे बन गया इकोनॉमी में, जो बीमारू था। आज बिहार पर बात कर रहे हो आप, बिहार पर तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सूपना साफ हो गया आप लोगों का। उसमें महिला एक विश्लेषण है, प्रतिशत वोट ज्यादा पड़ी है। अरे इस देश का रिकॉर्ड है 2014 के बाद जहां जहां महिला बढ़ी, मोदी जी का वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग भी जो है मोदी जी को लोगों को आपने राशन की लाइन में लगा दिया है। देखिए तो खेला हो गया, वो पता है क्या हो जाएगा, वो तो सबके सामने आ जाएगा। ज्योतिष का जा रहा है, पूरी रह रही है, ज्योतिष का पता लग जाएगा क्या होने वाला चल जाएगा। बेमतलब की बात मत आइए, पढ़कर आइए। नहीं 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन में लगा सनातन को गाली राशन में जहाँ पर विपक्ष राशन देता है, विपक्ष फ्रीबीज की बात करता है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और इन पार्टियों को आप कोसते और कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप देश में? टोल पे चलो, रोड पे चलो, टोल टैक्स दो, रोड पे चलो। ठीक है सर, आज का मुद्दा राशन नहीं है सर, राशन वाला मुद्दा होगा, उस दिन डिबेट बिठाएंगे हम। सुधीर जी, सीधा सवाल। नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी है। मेरी ऑडियंस देख रही है, आप लोगों को सुन, खिचड़ी मत बनाइए। जैसे हो वैसे ही प्रवक्ता हो गए आप, अपने ज्ञान को भी जो अधूरा रखते हो भाई। सुधीर जी, मुझे ठीक है, मैं सुन चुकी हूँ। देवेंद्र जी, आपको 1947 के पहले का ज्ञान की बात करते हैं, मेरा आज का ज्ञान है 2025 का ज्ञान। अब तक इस देश के साथ क्या हो रहा है? और 150 ये जो 46 में धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, बंटवारे में पाकिस्तान जैसा देश बांट लिया। एक सेकेंड देवेंद्र जी, सुधीर जी, नहीं, ये खिचड़ी पकानी ही नहीं है सर। मुझे एक चीज बताइए, मुझे म्यूट कीजिए, देवेंद्र जी की आवाज म्यूट कीजिए, सुधीर जी की कीजिए। मुझे एक चीज सुधीर जी बताइए, आपके मजहब में कहां लिखा है कि मातृ शक्ति नहीं है, मातृ भक्ति नहीं है? मुझे बस इतना बताइए, कहीं कुरान में लिखा है ऐसा? तो वो भी मुझे क्लियर करिए। जब राष्ट्रगीत बना, आजादी के मतवालों ने ये मिलकर गाया, हाँ। अंग्रेजों के विरुद्ध इसका बिगुल बजाया और हमने आजादी ली। हाँ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान आ गया। संविधान में आर्टिकल 19 स्वायत्ता का हमें संविधान का हमें हक देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक देता है। और दूसरी बात एक मैं बोल दूं, ठीक है, देश के सामने 4 बड़े मुद्दे जो पिछले 3 दिन में हुए। सबसे पहले बिहार का टर्नआउट का मुद्दा, SIR में जो डुप्लीकेसी वोट, जो राकेश सिन्हा ने जाकर एक लेजिस्लेटिव होने के सामने राष्ट्रगीत से आप कहां SIR वोट चोरी पर आ गए? सर, बिहार को एक टॉपिक ही नहीं रखा मैंने। और राकेश सिन्हा ने जो देश का माहौल उड़ाया है, एक लेजिस्लेटिव। मेरा सीधा सवाल था, मुझे बताइए मजहब में कहां लिखा है कि मातृशक्ति का सम्मान नहीं कर सकते? मजहब आजादी से पहले भी था, और सारे आजादी के मतवालों ने, 14,000 शहीद हुए देश की आजादी में। लोग तो हिंदू, तो आज क्या दिक्कत है सर? वो आजादी के राष्ट्रगीत से आप भारतीय है कि नहीं है? आप भारतीय है कि नहीं? तो आपको राष्ट्रगीत से क्या दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को परिभाषित नहीं करा सकता। नहीं, किसी ने कहा ही नहीं सर कि बीजेपी से आपको परिभाषित कराना है। किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश में भारत पाकिस्तान खालिस्तानी के लिए नहीं, किसी ने कहा नहीं ना सर, फालतू की बात है ये। मुसलमान का सर्टिफिकेट देने की पार्टी नहीं है। नहीं। श्याम सुंदर जी, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को लाया जाता है ताकि देश की जो युवा है, जिसको हम एक अच्छी राह पर ले जाने की कोशिश होती है? प्रधानमंत्री की सिर्फ यही कोशिश थी कि आज का युवा परंपरा संस्कृति को जाने, राष्ट्रगीत को पहचाने। तो क्या यहाँ पर गलत हो गया?
करा, कोई बात थोड़ी होती है डिबेट में सारा समय खराब कर दिया। श्याम जी, आप समझ नहीं रहे, नंबर आने दीजिए किसी और का। घोटालों को छुपाने के लिए सर आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, सर पर्सनल हो रहे हैं। मेरा सवाल श्याम से है। श्याम जी आपको मेरी आवाज अरे मिल रही है? किसी और को बोलने दो भैया, होगी तुम्हारी किताब पढ़ ली, कुछ पढ़कर आया करो, बेवजह की बात मत करो। श्याम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? कहीं मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, कहीं से कहीं तक नहीं, कुछ भी नहीं आते आप पढ़कर। मुझे लगता है श्याम जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है, बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी आवाज जरूर वो सुन रहे हैं क्योंकि मुस्कुरा भी रहे हैं। संदीप जी आपके पास आऊंगी। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जरा बताने की कोशिश करिएगा, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, सदियों से चली आ रही है और इसको ससम्मान स्कूल हो गया, अलग अलग सार्वजनिक स्थान है वहां पर गाया जाता है, गर्व की बात होनी चाहिए। यहां पर क्वेश्चन मार्क उठा दिया गया। ये किस तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने तो साफ कहा युवाओं के भविष्य को लेकर कि युवा को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज जो युवा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है, उसको कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भी झांकने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल झांकने की जरूरत है नीतू जी, और हम सबको इस चीज का एहसास होना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके कार्यालय से ये चीजें आनी चाहिए और वहां पर बजना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया जाना चाहिए, तभी सब पार्टियों को और सबको एक मैसेज जाएगा और एक स्टेटमेंट देने से चीजें पैदा होती हैं। अगर कोई हमारा राष्ट्रीय खेल है उसको छोड़कर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं खेलता। तो राष्ट्रीय गान है, अगर वो नहीं गा रहा है, और मुझे मालूम है हमारे देश में 10% लोगों को भी याद नहीं होगा, 10% मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, 2% भी वंदे मातरम सुना नहीं सकते हमारे देश के अंदर। तो लेकिन अगर हम स्टेट में गलत सलत देंगे, ठीक है मैं राम की पूजा करता हूँ, आप हो सकता है कृष्ण जी की पूजा करते हो, कोई गणेश जी की करता हो, लेकिन हमें स्टेटमेंट किस तरीके के देने चाहिए उन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, देश के अंदर माहौल खराब बनता है। तो इन चीजों को देखते हुए राजनीतिक लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, अगर राजनीति होती तो हो सकता है मोदी जी को ये बात कह देते कि ये तो पंडित नेहरू ने, सरकार ने हमें दिया था, हम तो इसको बदलेंगे, हम कुछ और लेकर के आएंगे। एक परंपरा है चली आ रही है, कितने राजनीतिक दल आए, कितने प्रधानमंत्री आए, तो मुझे लगता है समाजवादी नेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है श्याम जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। आवाज नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर बोलिए। जिस तरह से मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आपने समाजवादी पार्टी चुना, इनके मुद्दे अलग जरूर हो गए, वोट चोरी, एसआईआर, ऐसा लग रहा है कि पर्सनल मुद्दा वक्त देश में, और इस पर्सनल मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर कोशिश नहीं हो रही, किसी को ये नहीं जबरदस्ती कहा जा रहा कहीं पे भी खड़े होकर कि आप राष्ट्र गाइए, राष्ट्रगान गाइए, लेकिन आपत्ति इनको ये हो रही है कि राष्ट्रगीत एक विशेष समुदाय के लिए नहीं बना है, पूजा नहीं की जा रही, वगैरह वगैरह ये बातें कही जा रही हैं। राष्ट्रगीत को इन्होंने भजन के तौर पर ले लिया है। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, अपने वोटों को सुरक्षित चाहती है, वो अपने तौर तरीके अपनाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिएगा, राष्ट्रगीत है जो जब भी हमारा लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र या विधानसभा का सत्र जब शुरू है, बिल्कुल सर, तो वंदे मातरम से शुरू होता है, वंदे मातरम गाया जाता है। तो देखिएगा कि अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब सत्र शुरू होता है तो हम गाते हैं, राष्ट्रगान के साथ समाप्त करते हैं, तो एक हमारे शान और जिस प्रकार का देश के प्रति हम समर्पण भाव दिखाते हैं वो गीत है। अब बार बार इसको राजनीतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर जो जोड़ा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि जब नेहरू जी के शासन काल में 1950 में राजनीति को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया, तो विवाद ही समाप्त हो जाता है। विवाद नया खड़ा करके क्या करना चाहते हैं आप? हमने तो ये कहा नहीं कि अल्लाह की इबादत मत करो, अपने अपने धर्मों की इबादत शान शौकत से करो, कोई मना नहीं करता। अब देखिएगा कि कुरान में कोई लिखा है क्या आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के, जब अगर संविधान को मानते हो तो जब राष्ट्रपति ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया तो फिर आपका व्यक्तिगत मामला नहीं होता, ये राष्ट्र के प्रति सम्मान जिस प्रकार का दिखाना चाहिए, सबको सम्मान दिखाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया भी थे, वो तो राष्ट्र गीत का विरोध नहीं करते थे। आप तो देखिएगा
सपा कब जन्म हुई है? सपा का जन्म बहुत बाद में पुराना हुआ है, नहीं सर। है। तो ऐसी स्थिति में आप आज विरोध कर रहे हैं, आप भले ही, क्योंकि अब यहाँ बिहार चुनाव का क्यों मुद्दा बना रहे हैं, तो मेरे